तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर 3 खत्म किया था जिसका नाम था मैट्रिसेस, और आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है, डिटरमिनेंट्स। तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हर एक चैप्टर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ। आप जाके देख सकते हैं कि मैंने मैट्रिसेस के भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स। एक्चुअली में डिटरमिनेंट्स होता क्या है गाइस? मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का और फंक्शंस का, और डिटरमिनेंट्स में हम क्या करते हैं, उसी मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा कि चैप्टर जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें हमने उसे सॉल्व करना नहीं सीखा था, इसमें हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं डिटरमिनेंट। तो मैं आपको साइन बता दूं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, ए मैट्रिक्स, और उसके एलिमेंट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो गाइस, ये मैट्रिक्स हो गई। अब डिटरमिनेंट से हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं आपके पास। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटरमिनेंट को मॉड के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डिटरमिनेंट बोल देते हैं, और एक डेल्टा का साइन से हम इसको बोल देते हैं ऐसे। ये तीनों साइन जो होते हैं डिटरमिनेंट के साइन होते हैं। तो गाइस, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज कि हम डिटरमिनेंट आखिर निकालते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। का क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिटरमिनेंट निकालना है और हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट 2 4 -5 और -1। इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना, ये एक्चुअली में हमें इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो गाइस, डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। पहला आप इसको इतना लिखें, तो आइए गाइस देखते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स की 2 की मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंट से करेंगे, 2 इंटू -1, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू -5। गाइस देखो, ऐसे जो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। देखो 2 इंटू -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसमें से हम माइनस करते हैं, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 इंटू -5। तो ऐसे इसको हम निकालते हैं। तो निकालते हैं ये 2 इंटू -1 -2, -4 इंटू -5 -20, माइनस प्लस। तो गाइस, इसका आंसर आ गया आपका 18। आपको एक बार और बताया था निकाला कैसे। पहले हम 2 की मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हें माइनस करते हैं। पहले हमने 2 की मल्टीप्लाई -1 से करी, 2 इंटू -1, उसमें से हमने माइनस करा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू -5। बस, और फिर से सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है। सेकंड में भी हमें वही निकालना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है गिवन, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा। सेम उसी तरीके से इसका भी डिटरमिनेंट हम निकाल लेंगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फिर उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, जो कि है माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। मैं एक बार आपको इसको भी ऐसे लिख के दिखाया था, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
विच इज इक्वल टू 1, तो 1 आपका आंसर होगा। तो इसमें भी हमने देखिए बिल्कुल ऐसे ही करा, पहले इन दो एलिमेंट्स की फंक्शंस की मल्टीप्लाई करी, फिर उसमें से हमने माइनस करा इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन, फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन। हमें तो इस तरीके से हम 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमें दोबारा डिटरमिनेंट निकालना है। तो आइए देखते हैं गाइस, थर्ड पार्ट इसका, सॉरी सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो गाइस ये हमें गिवन है। अब इसका भी हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस कर देंगे इसमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो सिंपल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और उसमें से माइनस कर देंगे हम एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन। तो यार इसे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर। पहले x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 1 की कर देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस बी और a प्लस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, तो ये तो आपका बच गया एक्स क्यूब प्लस 1 और यहां से निकल के क्या आता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली आपने क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज योर आंसर। इसमें भी हमने सेम किया, पहले इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करी, उसमें से हमने माइनस किया इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, देख सकते हैं आप। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स ए। इस बार मैट्रिक्स दिया, इस बार डिटरमिनेंट का साइन लगा के नहीं दिया, 1 2 and 4 2, 1 2 4 2। और हमें शो क्या करना है, शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये हमें शो करना कि आपस में ये दोनों इक्वल है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले आप 2a निकाल लो, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई पूरे उसमें होगी, तो 2a कैसे निकलेगा गाइस, 2 की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में होगी, तो यहाँ पर आएगा 2 4 8 and 4। तो आपका आ गया 2a। अब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। डिटरमिनेंट निकालना मैंने आपको अभी बताया, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8। ये दोनों एलिमेंट्स हम लेते हैं और आपस में इन्हें माइनस कर देते हैं। सबसे पहले इधर वाला लेते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8 हम कर देंगे, 4 टू 8 माइनस 32। गाइस ये आपका आ गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखते हैं। ये लिखना रह गया है गाइस, तो ये आ गया आपका 24। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 4a कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो गाइस आपको निकालना है 4 इंटू डिटरमिनेंट a। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a ही हम निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट a यहां से कैसे निकलेगा, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, जो कि हमारे पास आता है 2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 6। अब 4 से हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखो गाइस डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया, माइनस 6
और ये भी आपका -24 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये -6 आ गया। अब इससे 4 की सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट ए आपका आ गया है। अब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए आपका क्या होगा, 4 इंटू -6 विच इज इक्वल टू -24। तो यहां से आपका क्या आ जाता है गाइस, आप लिख सकते हैं हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये आपका आ गया। फिर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS RHS के इक्वल आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 की तरफ ही पहले 5th कर लेते हैं, फिर आपको मैं 4th बताऊंगा कि 4th कैसे करना है। तो हमें गाइस देखना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और उसने हमें दिया है इस बार 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो 3/3 ऑर्डर की उसने हमें क्या दिया है, 3 -1, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0। ये उसने हमें दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे 3/3 का। तो गाइस इसमें सबसे पहले हम साइन असाइन करते हैं इनके लिए, मतलब हर एक एलिमेंट का एक साइन होता है इसमें, प्लस माइनस प्लस ऐसे इनके साइन होते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है गाइस। इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए इसके अलोंग, इसमें हम रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो मान लीजिए हम फर्स्ट रो के अलोंग, इन्हें मैं रफ कर देता हूँ, एक्सपेंड करते हैं। तो इसे डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले गाइस आप लिखेंगे 3 आपने लिखा, फिर बाकी सबको हाइड करेंगे, इसको पूरा हाइड कर लेंगे आप, और इसको पूरा हाइड कर लेंगे, ऐसे हाइड कर लेंगे। अब बचा ये दोनों, ये चारों एलिमेंट्स, इनका हमें क्या करना है, वैसे इनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है 0। पहले लिख लेते हैं -1 एंड -5 0। ये प्लस है, इसे हमने प्लस असाइन करा है, रूल है, तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब हमें इसकी करना है -1 प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। माइनस में -1 को ऐसे लिख देंगे, फिर अब इसे हाइड कर लेंगे पूरी को, और इसे हाइड कर लेंगे। अब ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं, इन्हें हम लिख देते हैं 0 -1 3 एंड 0। तो ऐसे गाइस हम निकाल देता है। फिर अगेन प्लस का साइन आएगा, प्लस, लेकिन यहाँ पर -2 है और लिखेंगे -2। इस बार इसको पूरा हाइड कर लेंगे एंड इसको पूरा हाइड कर लेंगे, मतलब जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो उसका पूरा कॉलम हाइड कर लेना और पूरी रो हाइड कर लेंगे, ऐसे रो हाइड कर लेंगे, ऐसे कॉलम। ये एलिमेंट्स बचेंगे, इन्हें डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे 0 0 3 एंड -1। सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये 3 ऐसे ही रहेगा बाहर, 0 इंटू 0 0, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -5 5 हो गया आपका। तो आ गया आपका ये, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, 3 0 -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1। डिटर्मिनेंट आपका क्या आ रहा है 0 +3, क्योंकि देखिएगा 0 और फिर आप माइनस करते हो, माइनस करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ -2 आएगा आपका, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 0 इंटू -5 0, माइनस 0 इंटू 3 0। तो ये तो 0 ही आ गए। अब देखो इसे कैसे करेंगे, 3 इंटू 0 0, 3 - 5 -15 +3, और ये 0 है ही आपका, तो ये आपका आ गया -12 इज योर आंसर।
तो एक बार और देख लेते हैं हम कैसे निकालते हैं। आप ये और इसके और भी साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हम साइन साइन करते हैं। आप किसी भी रॉ के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इसके अलोंग भी कर सकते थे, -0 ले लेते, फिर इसे हाइड कर लेते पूरा और इसे हाइड कर लेते इनके एलिमेंट्स पे। तो मैंने आपको फर्स्ट रॉ से बताया कैसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 3 लिखा, फिर इसे पूरे को हाइड करा, इसकी रो को और इसके कॉलम को हाइड करा, फिर बचे हुए एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया। ये ऐसे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस असाइन करते हैं, पहले +3 लेंगे, फिर माइनस इंटू -1, फिर प्लस इंटू -2, ऐसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 5 का आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है गाइस। सिंपल है वो भी बिल्कुल। उसमें हमें क्या देता है, इस बार उसमें हमें मैट्रिक्स दे देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स A, और उसमें हमें क्या क्या एलिमेंट्स गिवन है, 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4, ये एलिमेंट्स हमें दे दिए उन्होंने। और उससे हमसे पूछा क्या है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है, शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट a। सबसे पहले 3a निकाल लेते हैं गाइस, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट तो 3 है। आप कैसे निकाल सकते हो, 3 की पूरे उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स में, 1 2 सॉरी गाइस 0 3 6 0 0 12। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्योंकि 3a भी निकालना है ना हमें, डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो डिटरमिनेंट इसका कैसे निकलेगा गाइस, ये प्लस माइनस प्लस, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करिए। सबसे पहले 3, ये हाइड कर लेंगे सब, इसे भी हाइड और इसे भी हाइड, इनको पूरे को उसमें लिख लेंगे डिटरमिनेंट में। इसे कैसे निकाल सकते हैं, 12 इंटू 3 आपका होता है 36, 36 माइनस 0, और अब प्लस माइनस 0, ये 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 की आप मल्टीप्लाई इनके किसी भी उससे करोगे तो 0 ही आएगा, और आप एंड में आएगा +3। इसे हाइड करेंगे, इसे हाइड करेंगे, ये एलिमेंट्स बचेंगे आपके। 0 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब 36 इंटू 3 कितना होता है, 108, और ये 0 आपका, और ये भी 0। तो इसका आ क्या गया एक्चुअली में 108 आपका आ गया डिटरमिनेंट ऑफ 3a। अब आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे फाइंड करेंगे आप, मैट्रिक्स A देखिए, इस पे भी ऐसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ऐसा 1 कर देते हैं पहले, इसे हाइड करेंगे, इसे हाइड करेंगे, 4 इंटू 1 4, -2 इंटू 0 0। अब -0 किसी की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो 0 ही रहेगा, तो -0, तो ये एज इट इज आ गया, +1 क्योंकि ये है। अब इसे हाइड कर लें, इसे हाइड कर लें, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0। तो गाइस इसमें क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 4, बाकी को भी 0 हो जाएंगे। तो डिटरमिनेंट A भी निकल गया। अब निकालो 27 इंटू डिटरमिनेंट A, 27 इंटू डिटरमिनेंट A, तो निकलेगा 27 इंटू 4, जो कि आपका आता है 108। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ 3a आ रहा है 27 और डिटरमिनेंट a के इक्वल, तो आप लिख सकते हो हेंस डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 ऑफ डिटरमिनेंट a। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर। गाइस ये आपका आ गया इक्वल आपस में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गैस क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है। उनने हमें एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स A, और हमसे उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा है बस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा, फिर ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी, छोटी एक्सरसाइज थी इसलिए एक ही लेक्चर में कवर कर रहे हैं पूरे, थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर बस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गैस क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे वो क्या बोलता है, 7 का ये सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू हमें बतानी है, और हमें दिया क्या है उसमें, ये देख लेते हैं।
2 3 4 5 इन द इनडिटरमिनेंट मैट्रिक्स में नहीं है, 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x एंड 5 ये हमें दिया और x की वैल्यू हमें बतानी है। तो गाइस सिंपली डिटरमिनेंट दिया तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 2 इंटू 5 10 होता है, माइनस 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू x इंटू 5 5x माइनस 3 इंटू 2x 6x। ऐसे 10 में से माइनस 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और 12 बढ़ा तो माइनस 2, 5x माइनस 6x माइनस x माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आती है आपकी 2। तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट भी बिल्कुल सेम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गाइस हमसे क्या कहता है ये देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमसे x की वैल्यू है उसे बतानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दिया हमें x 18 डिटरमिनेंट में एंड 2 एंड x इज इक्वल टू 6 2 एंड 18 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई करते सिंपल डिटरमिनेंट निकाला है, x इंटू x स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू 6 6 36 माइनस 2 इंटू 18 36। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहां से x की वैल्यू क्या आती है आपकी प्लस माइनस 6 क्या आती है वैल्यू यहां से आपकी x की प्लस माइनस 6। तो इसमें ऑप्शन हमें गिवन है A 6 B प्लस माइनस 6 C माइनस 6 एंड D 0। तो इसका आंसर हो गया आपका B प्लस माइनस 6। तो गाइस ये भी हमने निकाल लिया और यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है डिटरमिनेंट की। आज हमने जाना कि डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट होता है एक्चुअली में कि मतलब हमें उसमें मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी होती है। मैट्रिक्स में हमने सीखा था कि मैट्रिक्स को हम कैसे एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट में उस मैट्रिक्स की हम वैल्यू निकालते हैं गाइस। और याद रखिए मैट्रिक्स की वैल्यू आप जब भी निकाल सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें होता है। तो गाइस यहीं का आज का लेक्चर खत्म होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत हमने कर दी, एक्सरसाइज 4.1 खत्म भी कर लिया। अगली एक्सरसाइज बहुत मजेदार होने वाली है। टिल देन बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।